हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और एनआईटी का रिव्यू करेंगे और उस एनआईटी का नाम है एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर सिर्फ और सिर्फ अपने लोकेशन के लिए ही नहीं बल्कि प्लेसमेंट के लिए और भी काफ़ी चीज़ के लिए पॉपुलर है। वैसे तो बच्चों एनआईटी हमीरपुर आपका टॉप 15 एनआईटीज़ में नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद एनआईटी हमीरपुर का जो प्लेसमेंट जाता है वो करोड़ों में जाता है। वैसे तो हम लोग आगे बातें करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, इस ईयर का एनआईटी हमीरपुर का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया है आपका 1.73 करोड़ का। अब हैरान हो आप लोग, है कि नहीं? तो सोचो कि इस लेवल का पैकेज जो है वो कितने एनआईटीज़ का जाता है, कितने आईआईटीज़ का जाता है ना। लेकिन इसके बावजूद ना तो इसका नेफ्ट का रैंकिंग उतना बढ़िया है और एनआईटी हमीरपुर आपका थोड़ा सा नीचे आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसमें एडमिशन नहीं लोगे। देखो बच्चों, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ और ये बात मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि आप लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आपको सबसे पहले उसका प्लेसमेंट देखना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग कुछ और देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और एनआईटी हमीरपुर आपका चाहे लोकेशन के मामले में बात करो, कैंपस साइज की बात करो, प्लेसमेंट की बात करो, फीस स्ट्रक्चर की बात करो, स्कॉलरशिप की बात करो, हर चीज में एनआईटी हमीरपुर आपका कमाल का निकल करके आता है। ठीक है, सो बच्चों बहुत हो गई बातें, इंट्रोडक्शन इतना काफी है। बस ये समझ लो कि एनआईटी हमीरपुर कमाल का कॉलेज है और अगर आप लोग 30 मिनट, 35 मिनट या फिर 40 मिनट का टाइम दोगे तो फिर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा अबाउट एनआईटी हमीरपुर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईटी हमीरपुर के बारे में डिटेल में बातें करेंगे, ए टू जेड बातें करेंगे। इस वीडियो को जब मैं एंड करूंगा उस टाइम पे आपके पास कंप्लीट डिटेल होगा अबाउट एनआईटी हमीरपुर। ठीक है, सो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और ये वीडियो आज का कमाल का रहने वाला है। आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगा। बस एक काम करना है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि आज के टाइम पे बच्चों के पास, मोस्टली बच्चों के पास आधी अधूरी जानकारी है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखना चाहते हो आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन जब आपने मन बना लिया है कि मैं वीडियो को देखूंगा या फिर देखूंगी तो फिर आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो फिर आप लोग चाहो तो स्पीड को बढ़ा सकते हो 1.25x के स्पीड पे, 1.5x के स्पीड पे या फिर 2x के स्पीड पे भी देख सकते हो अगर समझ में आता है तो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सो लेट्स गेट बिगिन। सो देखो बच्चों, अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूं, लेकिन उस सभी से पहले आपको एक काम करना है, वो ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाना। क्योंकि बच्चों टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग हर एक पीडीएफ को प्रोवाइड कर देते हैं, उसी तरीके से एनआईटी हमीरपुर का भी पीडीएफ हम लोगों ने वहां पे प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग वहां पे ज्वाइन हो जाना और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होने के बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जाकर के ओपन करना। ओपन करने के बाद सबसे पहला पेज आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप समझते रहोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और देखो बच्चों, इससे पहले भी बहुत सारे एनआईटीज का, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज का रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे डला हुआ है, उसका भी पीडीएफ हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर रखे हैं। वहां से आप लोग हर एक कॉलेज का रिव्यू वाला पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो को बार बार नहीं देखोगे, लेकिन एक बार वीडियो को देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग अगर भूल जाओगे, क्योंकि हमें पता है कि हम मोस्टली चीज़ें भूल ही जाते हैं, तो उस केस में आप लोग पीडीएफ को देख करके एक बार समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। क्योंकि देखो अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक काउंसलिंग का प्रोसीजर चलेगा, एडमिशन आपका होगा, उस सभी के रिगार्डिंग ए टू जेड वीडियो आएगा इस चैनल पे, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया है। अब बातें करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सो देखो बच्चों, एनआईटी हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, जितने भी एनआईटीज़ हैं वो सारे एनआईटीज़ आपके काफ़ी पुराने हैं। उसी तरीके से एनआईटी हमीरपुर भी आपका काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इस कॉलेज को 1986 में स्टैब्लिश किया गया था, तो समझ सकते हो कि कितना पुराना एनआईटीज़ है। और साथ में हर एक एनआईटीज़ आपके गवर्नमेंट होते हैं। ट्रिपल आईटीज़ के केस में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास अभी के टाइम पे टोटल 25 ट्रिपल आईटीज़ है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रिपल
IITs ही गवर्नमेंट है। इसके अलावा 20 IIITs आपके प्राइवेट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा NITs की बात करेंगे तो अभी के टाइम पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ NITs है 32। पहले हमारे पास 31 NITs हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे एक NITs बढ़ चुका है। कौन सा बढ़ा हुआ है तो बच्चों एक कॉलेज का नाम है IIEST शिवपुर। ये पहले बच्चों आपका GFTIs के लिस्ट में आता था, लेकिन इसको बच्चों अभी हाल ही में NITs का टैग मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम पे हमारे पास टोटल 32 NITs हैं, ठीक है। और 32 के 32 हर एक NITs आपको गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। उसी तरीके से NIT हमीरपुर भी बच्चों आपका एक गवर्नमेंट NITs है। इसके वजह से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट मिल जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग बातें करेंगे। बाकी बच्चों ये समझ में आ गया है कि इस कॉलेज को 1986 में स्टेब्लिश किया गया था। सो काफ़ी पुराना NITs है। इसके वजह से आपको यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क कमाल का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कैंपस साइज की बात करेंगे। सो देखो बच्चों 320 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। NIT हमीरपुर बच्चों आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके वजह से इसका जो लोकेशन है वो कमाल का है। बच्चे प्रीफर करते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आसपास का जो लोकेशन है वो पहाड़ी इलाका है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा, कमाल का लोकेशन है। तो डेफिनेटली आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और 320 एकड़ एरिया में बनाया गया है। सो कैंपस साइज भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। बहुत मज़ा आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है NIT हमीरपुर के बारे में, लेकिन NIT हमीरपुर बच्चों आपका वन ऑफ द बेस्ट NITs है अगर हम लोग हर एक चीज़ की बात करेंगे तो, ठीक है बच्चों। सो डेफिनेटली आप लोग इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। कैंपस साइज की बात हम लोगों ने कर लिया है। बाकी कैंपस की सुंदरता की बात करेंगे तो जितना कहा जाए उतना कम है, ठीक है। हमारे काफ़ी सारे बच्चों ने इस कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले रखे हैं। वो यही बताते हैं कि कैंपस कमाल का है, ठीक है। ये चीज़ है। आसपास का इलाका की बात कर लो, कैंपस के अंदर की बात कर लो, कैंपस के बाहर की बात कर लो, कैंपस आपको कमाल का देखने को मिलता है। तो सुंदरता के मामले में काफ़ी कमाल का है, काफ़ी बढ़िया है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो ये समझ में आ चुका है कि स्टेब्लिश हुआ है 1986 में 320 एकड़ एरिया में। काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। लार्जेस्ट कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, ग्रीनरी है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कैंपस के मामले में, ग्रीनरी के मामले में आपको कोई सा भी कॉन्स नहीं देखने को मिलता है। गवर्नमेंट NITs है। इसके अलावा NIT हमीरपुर के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जिस तरीके से बाकी NITs का फुल फॉर्म होता है उसी तरीके से NIT हमीरपुर का भी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर। इसके अलावा बच्चों कैंपस की बात करेंगे, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, लेकिन कैंपस काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे एक इमेज लगाया गया है। आप लोग इस इमेज को ही देख करके समझ सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल कैंपस लग रहा है। और जब आप लोग जाओगे तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, जल्दी जल्दी से मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सो देखो बच्चों NIRF में इंजीनियरिंग में रैंकिंग की बात करेंगे तो रैंकिंग के मामले में NIT हमीरपुर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको NIRF के रैंकिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। आपको एडमिशन लेना है प्लेसमेंट के बेसिस पे। ये चीज़ क्लियर हो गया है। और प्लेसमेंट के मामले में NIT हमीरपुर कमाल का है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग रैंकिंग की बात करते हैं। सो NIRF में इंजीनियरिंग में रैंकिंग की बात करेंगे। 2022 में इसको रैंकिंग दिया गया था 128 का, जबकि इतना कमाल का कॉलेज है। और 2023 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन 2023 में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि एग्जैक्ट रैंक क्या दिया गया है। लेकिन 2023 में इसको इंजीनियरिंग में रैंकिंग दिया गया है 101 से लेकर के 150 के बीच का, ठीक है। तो आपको रैंकिंग के मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। सो देखो बच्चों, जिस तरीके से बाकी NITs में आपका एडमिशन होता है उसी तरीके से NIT हमीरपुर में भी आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन प्रोसीजर क्या है तो सबसे पहले आपको JEE मेन का एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद जाकर के रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपको आपका रैंक मिल जाता है। उसके बाद एडमिशन लेने के लिए चाहे आप लोग किसी भी IITs में, किसी भी NITs में, किसी भी IIITs में या फिर किसी भी GFTIs में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरना होता है। और काउंसलिंग का नाम है जोसा काउंसलिंग। उसके बाद होता है आपका CSAT काउंसलिंग। क्या 2 काउंसलिंग होते हैं सर? बिल्कुल बच्चों, 2 काउंसलिंग होता है। सबसे पहले होता है आपका जोसा काउंसलिंग, फिर होता है आपका CSAT काउंसलिंग, ठीक है। अब काउंसलिंग के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है NIT त्रिची वाले वीडियो में। उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि एक ही बात हम लोग हर एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही वीडियो लंबी होती है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आप लोग हमें 30 मिनट, 35 मिनट या फिर 40 मिनट का टाइम दे रहे हो, सो बच्चों वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। और ये हम मानते हैं और हमारा प्रॉमिस है कि आप लोग वीडियो को देखोगे तो वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम आपके टाइम की इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये चीज़ के लिए हो गया है। लेकिन फिर भी सेम
चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डिटेल में जानने के लिए आप लोग NIT त्रिची वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। वैसे भी वो आपका फर्स्ट नंबर का NITs है, एक बार उस वीडियो को देख लोगे तो बेटर रहेगा। नॉलेज कभी भी नुकसान नहीं देता है अगर आपके पास सही और एक्यूरेट नॉलेज है तो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो देखो बच्चों, एग्ज़ाम दे दोगे JEE मेन का, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरना होता है। काउंसलिंग का नाम है आपका जोसा काउंसलिंग, उसके बाद होता है सीसेप काउंसलिंग। सबसे पहले होता है आपका जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं। जोसा काउंसलिंग के थ्रू हर एक NITs में, हर एक IITs में, हर एक IIITs में और हर एक GFTIs में आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जब जोसा काउंसलिंग का 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी NITs में, IIITs में और GFTIs में काफ़ी सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। उन वैकेंट सीट को फिल करने के लिए सीसेप काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन IITs में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि सीसेप काउंसलिंग में IITs आपका पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब जोसा का 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि IITs का भी एडमिशन क्लोज हो गया है। समझ में आ गया है? ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहे ना हम आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है। बाकी इसके बारे में, काउंसलिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो चैनल पे बने रहो। जब सही टाइम आएगा तो सही टाइम पे आपको सही वीडियो मिल जाएगा। अभी आप लोग जानना चाहते हो तो NIT त्रिची वाला वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों, क्लास 12th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? तो क्लास 12th में आपके पास या तो PCM हो सकता है या फिर PBM हो सकता है। देखो बच्चों, एडमिशन की बात करेंगे या फिर जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट की बात करेंगे, तो उस केस में सब्जेक्ट की बात करेंगे तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होता है। लेकिन इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा सब्जेक्ट आपका हो सकता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कोई सा भी, ठीक है। सो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होता है। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। मोस्टली बच्चे हमें देखने को मिलते हैं तो PCM वाले बच्चे होते हैं या फिर PBM वाले बच्चे होते हैं। PCM का मतलब ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और PBM का मतलब ये है फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। बाकी मुझे पता है कि आप में से मोस्टली बच्चे PCM वाले बच्चे ही होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जिनके पास बायोलॉजी है उनको भी हमने बता दिया है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों, आपको पता होगा कि क्लास 12th में आपके परसेंटेज क्राइटेरिया भी आपसे मांगा जाता है। तो ये कितना है? तो देखो बच्चों, अगर आप लोग जनरल, EWS या फिर OBC वाले बच्चे हो तो उस केस में क्लास 12th में आपके पास 75% होना चाहिए एटलीस्ट। और अगर आप लोग SC या फिर ST वाले बच्चे हो तो उस केस में 65% भी अगर आपका है तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर इस परसेंटेज से कम है आपका तो फिर आपका रैंक कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो परसेंटेज क्राइटेरिया आपका मैंडेटरी होता है, इसे आपको फुलफिल करना कंपलसरी है। आप लोग इससे बच नहीं सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि 75% फॉर जनरल, EWS एंड OBC वाले बच्चों के लिए और SC ST वाले बच्चों के लिए क्लास 12th में 65% एटलीस्ट होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है कि NIT हमीरपुर में आपको कौन कौन से ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। सो देखो बच्चों, NIT हमीरपुर में आपको ऑलमोस्ट हर एक ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाहे आप लोग बीटेक वाले की बात करो या फिर यहाँ पे आपको डुअल डिग्री वाला कोर्स भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि NIT हमीरपुर में आपको काफ़ी सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। सबके बारे में हम लोग बातें करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, CSE कोर की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर की बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। ये सारे आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं। इसके अलावा अगर आप लोग डुअल डिग्री वाला कोर्स करना चाहते हो तब भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास 2 कोर्सेज देखने को मिलते हैं, 2 ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। उन दोनों ब्रांचेस में आप लोग डुअल डिग्री वाला कोर्स कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से ब्रांचेस है? तो पहला है आपका CSE डुअल डिग्री और दूसरा है आपका EC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डुअल डिग्री। ये चीज़ क्लियर हो गया है। और देखो बच्चों, यूजुअली तो हमें जो UG वाला कोर्स होता है CSE का, वहाँ पर ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट देखने को मिलता है। लेकिन NIT हमीरपुर में जो डुअल डिग्री वाला कोर्स है CSE का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। और अक्सर जो भी हाईएस्ट पैकेज जाता है वो जाता है आपका CSE डुअल डिग्री का ही, ठीक है। तो फिर बच्चों, आप लोग NIT हमीरपुर में डुअल डिग्री वाला कोर्स भी बिल्कुल कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है कि फीस स्ट्रक्चर कितना लगेगा, कितने फीस में आपका इंजीनियरिंग होगा। देखो बच्चों, NIT हमीरपुर में कमाल का प्लेसमेंट जाता है, सब कुछ कमाल का है। और
फ़ीस के मामले में बात आती है तो काफ़ी कम फीस यहाँ पे लगता है। उसके बावजूद यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कमाल का कॉलेज है, आप लोग डेफिनेटली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो। अब एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये पता चलता है हमें कट ऑफ के बेसिस पे, उसके बारे में भी आगे हम लोग बातें करेंगे। बस वीडियो में बने रहो और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, ठीक है बच्चों। सो अब हम लोग बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। सो देखो बच्चों, जब भी फीस स्ट्रक्चर की बात आती है तो दो फी आपसे लिया जाता है। पहला लिया जाता है आपसे कॉलेज फी, जिसे हम लोग ट्यूशन फी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा लिया जाता है आपसे हॉस्टल फी, क्योंकि बच्चों आप लोग हॉस्टल भी तो रहोगे ना वहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉलेज फ़ी के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉस्टल फ़ी के बारे में, ठीक है। सो देखो बच्चों, कॉलेज फ़ी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे सेमेस्टर वाइज कॉलेज फ़ी लिया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कॉशन मनी लिया जाता है जो कि वन टाइम पेमेंट होता है, साथ में रिफंडेबल होता है। इसके अलावा कुछ और चार्जेस आपसे लिए जाते हैं जो कि वन टाइम पेमेंट होते हैं और नॉन रिफंडेबल होता है। लेकिन बच्चों सेकेंड सेमेस्टर से ये फीस आपसे नहीं लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा चार्जेस आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से कम हो जाता है, और जो फीस आपसे लिया जाता है सेकंड सेमेस्टर में वही फीस आपसे लिया जाता है थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, अप टू 8th सेमेस्टर में। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितना फीस आपसे लिया जाएगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कॉलेज फी लगेगा 90,600 रुपीज़। इसमें बच्चों आपका 5,000 रुपीज़ होगा कॉशन मनी, जो कि आपका वन टाइम फ़ी होगा, साथ में ये रिफंडेबल होता है। जब आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा उस टाइम पे ये 5,000 रुपीज़ आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपसे 8,000 रुपीज़ और लिया जाएगा, ये आपका वन टाइम फीस है और ये आपका नॉन रिफंडेबल है, इसको रिफ़ंड नहीं किया जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों सेकेंड सेमेस्टर से ये दोनों ही चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसकी वजह से सेकेंड सेमेस्टर से आपसे कम चार्जेस लिए जाते हैं, कम फीस लगता है। कितना फीस लगता है, तो सेकंड सेमेस्टर से जो आपको फी पे करना होगा वो फी है आपका 77,600 रुपीज़, ठीक है। यही फीस आपसे सेकंड सेमेस्टर में लिया जाएगा और यही फीस आपसे थर्ड सेमेस्टर में लिया जाएगा, अप टू 8th सेमेस्टर तक यही फीस आपसे लिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि सर टोटल कॉलेज फी हमसे कितना लिया जाएगा, तो टोटल कॉलेज फी आपसे लिया जाएगा 6,33,800 रुपीज़। ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब इसके अलावा बच्चों आपको हॉस्टल फी भी पे करना होगा, क्योंकि आप लोग हॉस्टल भी तो लोगे, है कि नहीं। तो अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल फी के रिगार्डिंग। तो देखो बच्चों, हॉस्टल और मेस का जो फी आपसे लिया जाएगा सेमेस्टर वाइज वो अमाउंट है आपका 40,000 रुपीज़। इसके अलावा हॉस्टल सीट रेंट आपसे लिया जाएगा, ये अमाउंट है 6,000 रुपीज़। मेस का फंड आपसे लिया जाएगा, ये अमाउंट है 25,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा, ये अमाउंट है हॉस्टल फंड, जो कि एनुअली आपसे लिया जाता है। इसके अलावा 5,000 रुपीज़ और आपसे लिया जाएगा, ये अमाउंट है मेस का सिक्योरिटी मनी। इसके अलावा बच्चों डायरेक्ट हम लोग ये बात करते हैं कि टोटल हॉस्टल फी आपसे कितना लिया जाएगा, या फिर और एक्यूरेट मामले में बात करेंगे तो फिर बच्चों टोटल हॉस्टल और मेस का फीस आपसे कितना लिया जाएगा, तो ये अमाउंट है आपका 2,70,000 रुपीज़, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान आपका टोटल कितना फीस लग जाएगा, तो ये अमाउंट है बच्चों आपका 9 लाख रुपीज़, ठीक है। 9 लाख रुपीज़ में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चे को ये अमाउंट ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चों अगर हम लोग बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में बात करेंगे, देखो बच्चों जितने भी ट्रिपल आईटीज हमें देखने को मिलते हैं उसमें से मोस्टली ट्रिपल आईटीज में आपका जो फीस लगता है वो फीस लगता है आपका 13 लाख से लेकर के 14 लाख रुपीज़, ठीक है। तो समझ सकते हो कि 14 लाख रुपीज़ में आपका इंजीनियरिंग होता है ट्रिपल आईटीज से। इसके अलावा अगर हम लोग एनआईटीज की बात करेंगे तो मोस्टली एनआईटीज में आपसे जो चार्ज लिया जाता है वो इससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल एनआईटी हमीरपुर का सब कुछ आपको इतना कमाल का देखने को मिलता है और फीस भी आपसे कम लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको ये फीस भी ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि एनआईटी हमीरपुर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। स्कॉलरशिप आपको कौन सा मिलता है, किस किस बच्चे को मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हो, उस केस में जितना भी ट्यूशन फी होता है कॉलेज का वो आपसे नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कॉलेज का ट्यूशन फी आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है, आपका फैमिली इनकम
पर ईयर का यानी कि साल का 1 लाख से कम है तो उस केस में भी आपसे ट्यूशन फी नहीं लिया जाएगा, उस केस में भी आपको ट्यूशन फी में छूट दे दिया जाएगा। लेकिन इस केस में, इस कंडीशन में आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और इनकम सर्टिफिकेट में लेस देन 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा तीसरा कंडीशन भी यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप लोग जनरल या फिर ओबीसी वाले बच्चे हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, कहने का मतलब ये है कि आपका फैमिली इनकम पर ईयर का यानी कि 1 साल का 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपीज़ के बीच में है, तो उस केस में भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना मिलेगा? तो जो भी कॉलेज का ट्यूशन फी होगा उसका 2/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपसे नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपसे लिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? तो जस्ट टेक एग्जांपल कि एक कॉलेज का ट्यूशन फी है 90,000 रुपीज़, तो अगर आप लोग जनरल या फिर ओबीसी वाले बच्चे होंगे और आपके फैमिली इनकम पर ईयर का 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में होगा, तो उस केस में 90,000 का 2/3 अमाउंट कितना होगा? 60,000 होगा। तो ये आपको नहीं पे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपसे लिया जाएगा। तो इस केस में 90,000 का 1/3 अमाउंट कितना आएगा? तो वो आएगा बच्चों 30,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस केस में आपसे 30,000 रुपीज़ ही लिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से बच्चों आपको एनआईटी हमीरपुर में स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ एनआईटी हमीरपुर में ही नहीं बल्कि हर एक एनआईटीज़ में आपको ये सेम स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। स्कॉलरशिप को हम लोग फी वेवर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसके बाद बच्चों नीचे आएंगे तो नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे और वो है आपका प्लेसमेंट। इतने टाइम से सर आप कह रहे हैं कि एनआईटी हमीरपुर कमाल का कॉलेज है, कैसे मान लें? तो बच्चों अब आप लोग मान लोगे। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे प्लेसमेंट देख करके ही लेना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। सो देखो बच्चों, अब हम लोग प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। सो देखो, प्लेसमेंट की बात करेंगे। सो 2022 का हाईएस्ट पैकेज गया था 1.51 करोड़ का। अब सोचो इस लेवल का हाईएस्ट पैकेज आपको कितने एनआईटीज़ में, कितने आईआईटीज़ में और कितने ट्रिपल आईटीज़ में देखने को मिलते हैं। समझने वाली बात है, ये चीज़ है। और बच्चों 1.51 करोड़ का जो हाईएस्ट पैकेज गया है, ये गया है आपका इंटरनेशनल पैकेज है। और साथ में ये हाईएस्ट पैकेज आपका गया है सीएससी का जो डुअल डिग्री वाला ब्रांच है, डुअल डिग्री वाला कोर्स है, उसमें गया है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा 2022 में जो हाईएस्ट पैकेज गया था अंडर ग्रेजुएट यानी कि सिर्फ और सिर्फ बीटेक की बात कर रहे हैं, सीएससी कोर में गया था, वो गया था आपका 1.12 करोड़ का। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। तो सोचो अंडर ग्रेजुएट में यानी कि सीएससी कोर की बात कर रहे हैं, बीटेक की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 1.12 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया था। इसके अलावा अगर आप लोग डुअल डिग्री कर रहे हो, जो कि आप लोग आराम से कर सकते हो, और डुअल डिग्री का कट ऑफ जो है वो काफ़ी लो जाता है एज कम्पेयर टू सीएससी कोर, तो सोचो कि वहाँ पे 1.51 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज गया था 2022 में। और ये तो मैं आपको 2022 की बात बता रहा हूँ। 2023 में हाईएस्ट पैकेज गया है 1.73 करोड़ का। सोचो इस लेवल का हाईएस्ट पैकेज आईआईटीज़ में जाता है बच्चों, टॉप मोस्ट एनआईटीज़ में भी नहीं जाता है। एनआईटी त्रिची का आप लोग उठा करके देख लो, एनआईटी वारंगल का उठा करके देख लो, इतना कमाल का पैकेज आपको एनआईटी हमीरपुर में देखने को मिलता है। मैं बच्चों आपको सिंपली ये कहना चाहूँगा कि एनआईटी हमीरपुर कमाल का कॉलेज है। अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हो पा रहा है, आप लोग डेफिनेटली एडमिशन ले लेना। एडमिशन लेने के बाद आप लोग बिल्कुल भी नहीं पछताओगे, ये कन्फर्म है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। सो बच्चों 2023 का हाईएस्ट पैकेज गया है 1.73 करोड़ का। सोचो इसके अलावा एवरेज पैकेज की बात करेंगे। सो देखो बच्चों, एवरेज पैकेज 2022 का गया था 10.3 LPA का। इसके अलावा 2023 का एवरेज पैकेज ओवरऑल हर ब्रांच की बात कर रहे हैं, ये गया है आपका 11 LPA का। अब यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये भी तो समझो कि यहाँ पे इतने सारे ब्रांचेस हैं, इतने कम फीस आपसे लिया जा रहा है, उसके बाद 11 LPA का आपको एवरेज पैकेज भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस है, सीएससी कोर की बात करेंगे या फिर ईसी की बात करेंगे या फिर जितने भी कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस हैं, उसका जो एवरेज पैकेज जाता है वो जाता है बच्चों आपका 15 LPA से लेकर के 16 LPA का। तो कहने का मतलब ये है कि सीएससी कोर का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है 16 LPA का। ठीक है, जो कि कमाल का है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग डेफिनेटली इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो अगर हम लोग ओवरऑल की बात करेंगे कि ओवरऑल एनआईटी हमीरपुर में हर एक ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, कितने परसेंटेज बच्चे प्लेस्ड हो पाते हैं इसकी बात करेंगे, तो ओवरऑल हर ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो ये परसेंटेज है आपका 74.95% बच्चे प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल हर ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग सीएससी की बात करोगे, ईसी की बात करोगे, तो वहाँ पे 90% से ज़्यादा बच्चे प्लेस हो जाते हैं। और कुछ बच्चों आपको पता है कि हायर स्टडी के लिए भी जाते हैं। इस चीज़ के लिए हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है
कॉलेज कमाल का है, इस चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो जितने भी टॉप मोस्ट कंपनीज होते हैं वो सारे यहाँ पे विजिट कर लेते हैं। कुछ कंपनीज का मैं आपको नाम बताता हूँ जो कि 2023 में विजिट किए हैं। तो इसका नाम है एसेंचर हो गया, IBM हो गया, L&T इन्फोटेक हो गया, सैमसंग हो गया, इन्फोसिस हो गया। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज इस कॉलेज में विजिट करते हैं, इस चीज़ के लिए हो गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है। वो ये है कि बच्चों अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, गलती से आए हो, सो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग चैनल को बिना एक्सप्लोर किए जाओगे तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, इस चैनल पे आपको A to Z काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो आएगा। त्रिपथ अकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। देखो बच्चों, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं, A to Z काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपका सेंट्रल काउंसलिंग जिसमें आपका जोसा काउंसलिंग आता है, सीसेप काउंसलिंग आता है, या फिर स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे तो बहुत सारे आपके स्टेट काउंसलिंग होते हैं, जैसे कि आपका जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, UPTU हो गया, MSTCT हो गया, कॉमेड के हो गया, HSTS हो गया, MPTT हो गया, रीप हो गया। हर एक जितने भी आप लोगों ने टॉप मोस्ट सेंट्रल काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग के बारे में सुने हो वो सारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। वो भी एक दो बार की बात नहीं है, 5 to 6 ईयर से लगातार हम लोग करवा रहे हैं। त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि त्रिपथ अकेडमी के बच्चे आपको हर एक कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक IITs में, हर एक NITs में, हर एक IIITs में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो कि आपके टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं वहाँ पे भी बच्चों आपको त्रिपथ अकेडमी के स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। और देखो बच्चों, इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग भी होते हैं। आई नो कि आप लोग प्राइवेट काउंसलिंग की तरफ नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग इन काउंसलिंग के बारे में, इन काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले कॉलेज के बारे में जरूर सुनोगे, ठीक है। सो देखो बच्चों, टॉप मोस्ट आपका प्राइवेट काउंसलिंग होता है, VIT हो गया, SRM हो गया, मणिपाल हो गया, बिटसेट हो गया, ये सारे काउंसलिंग भी हम यहाँ पे करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि A to Z काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो आता है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपका सेंट्रल काउंसलिंग हो गया, स्टेट काउंसलिंग हो गया, प्राइवेट काउंसलिंग हो गया, वो सारे काउंसलिंग यहाँ पे करवाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप लोग भले ही चैनल पे गलती से आए हो, लेकिन आप लोग इसे छोड़ करके नहीं जाओगे तो ही आपका फायदा रहेगा, वरना आप लोग पछताओगे। एक काम करो बच्चों, आप लोग एक बार ना चैनल को एक्सप्लोर करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपके सीनियर जो कि हमारे बच्चे रह करके गए हुए हैं, टॉप मोस्ट कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है, उन्होंने अपना फीडबैक वीडियो के थ्रू भी दिया है। आप लोग उस वीडियो को देख करके भी समझ सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सारे हम यहाँ पे करवाते हैं। हमारे बच्चे आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हर एक वीडियो यहाँ पे आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। आप लोग वीडियो को देख करके नॉलेज को गेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये आता है कि बच्चों क्या वीडियो को देख करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा? तो देखो बच्चों, इसका आंसर है नहीं। देखो बच्चों, आप सभी का रैंक यूनिक होता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट ब्रांच मिलेगा। और साथ में पर्सनल डाउट भी तो होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अलग होते हैं, सबका फाइनेंशियल कंडीशन अलग होता है, सबके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और ब्रांच मिलता है। तो सारे डाउट कैसे क्लियर होंगे? वो तब क्लियर होंगे जब कोई पर्सनली आपके डाउट को कॉल पे क्लियर करेंगे, तभी वो सारे डाउट क्लियर होंगे। क्योंकि देखो बच्चों, वीडियो में अगर कोई भी कुछ भी कह रहे हैं, मान लो वीडियो में अगर हम कह रहे हैं तो हम आप सभी को एक मान करके कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी में आप सभी का कंडीशन अलग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो कि आपके पर्सनल डाउट्स होते हैं वो कैसे क्लियर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप लोग काउंसलिंग के थ्रू अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट चॉइसलिंग होगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसलिंग होगा, तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिलेगा। तो देखो बच्चों, वो सारे डाउट, ये सारी फैसिलिटी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ये सारे फैसिलिटी आपको वीडियो के थ्रू नहीं मिल सकता है। उस सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। हर एक काउंसलिंग यहाँ पे हम लोग करवाते हैं, तो हर एक काउंसलिंग का यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है। हर एक काउंसलिंग का काउंसलिंग सपोर्ट है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो फिर आप लोग बच्चों जोसा काउंसलिंग का काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। अगर आपको जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए तो फिर बच्चों आप लोग जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग का सपोर्ट बाय कर सकते हो। या फिर आप लोग स्टेट काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हो तो फिर बच्चों आप लोग स्टेट काउंसलिंग का सपोर्ट बाय कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया है, हर एक लिंक यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं कि बाय करने के बाद कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलेगा, यानी कि कौन कौन सी सर्विस आपको मिलेगा।
सो देखो बच्चों, जैसे आप लोग बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर जो कि आपके बाद में मेंटर बनते हैं वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक आप लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट नहीं कर देते हो, तब तक हम लोग आप लोगों के साथ में होंगे, आपके मेंटर आपके साथ में होंगे। सबसे पहले कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे होते हैं अलग अलग काउंसलिंग का। आप लोग जिस भी काउंसलिंग का सपोर्ट बाय करोगे उस काउंसलिंग का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे हर काउंसलिंग के आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा जोसा काउंसलिंग के तो हमारे पास 500-600 बच्चे होते हैं, तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद आपके मेंटर आपके साथ में होते हैं अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक। आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके या फिर कॉल करके, ठीक है बच्चों। और सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे रेगुलर टाइम टू टाइम। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो तो फिर बच्चों उसके लिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग होना चाहिए। तो बच्चों आपके जो मेंटर होंगे वो अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग करवाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि आपके मेंटर जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिनके बच्चे IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक जगह हैं, अगर वो अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसनिंग करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके रैंक के अकॉर्डिंग 110% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। ये कंफर्म है, ठीक है। और त्रिपथ अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होने के बाद आप लोग 100% खुश ही होगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मानना ये है कि हम आपके हेल्प के लिए हैं। और अगर आप लोग हमें एक भी रुपये दे रहे हो सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा सकें, जो कि हम दिलवाते भी हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। सो देखो बच्चों, हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग बाई कर सकते हो। और हर एक फीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये तो बहुत कम है। इसके अलावा जिस भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए हम आपके साथ में होते हैं, ठीक है। सो हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि सर इतना सारे फीचर तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से आपने बताया भी है, लेकिन इसके लिए चार्जेस कितना लगेगा। सो देखो बच्चों, बहुत सारे काउंसलर है लेकिन ऑलमोस्ट 99% काउंसलर फेक आपको देखने को मिलते हैं। 1% काउंसलर आपको जेन्युइन देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीड होता है, लालच होता है। इसके वजह से चाह करके भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इधर उधर नहीं भटकना है। और बहुत सारे काउंसलर आपसे अलग अलग चार्ज लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में, अगेन आई रिपीट 1499 रुपीज़ में, यानी कि 1500 से भी कम रुपीज़ में अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में हम आपके साथ होते हैं और आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवाते हैं। सोचो 1499 रुपीज़ यानी कि 1500 से भी कम रुपीज़ में। और ये मैं आपको बता रहा हूँ जोसा काउंसलिंग का प्राइस, अलग अलग काउंसलिंग सपोर्ट का प्राइस अलग अलग है। स्टेट काउंसलिंग का थोड़ा सा कम है, किसी काउंसलिंग का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, प्राइवेट काउंसलिंग का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अलग अलग काउंसलिंग के लिए प्राइस अलग अलग लिया जाता है, लेकिन जोसा काउंसलिंग का प्राइस जो है वो 1499 है। और अगर बच्चों आप लोग 2 या फिर 3 काउंसलिंग का सपोर्ट एक साथ बाय करोगे तो उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाता है। उस केस में आपको और भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग का बाय करोगे उस केस में 1499 रुपीज़ लगेगा, लेकिन अगर आप लोग जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग का सपोर्ट बाय करोगे तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ 2399 यानी कि 2400 रुपीज़ से भी कम में जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है। 2399 रुपीज़ में अभी से लेकर के लास्ट तक में हम आपके साथ में होते हैं, ठीक है। तो इतने कम प्राइस में हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा रहे हैं। जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। बाकी बच्चों ये है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट, इसके साथ में हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमें सुनने में मिला कि ऑफलाइन में तो बच्चों को लूटा जा रहा है। ऑफलाइन में बच्चों से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से कम तो कोई ले ही नहीं रहे हैं। इसके वजह से आज के टाइम पे हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आपको ऑफिस पे आना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर बच्चों आपको ऑफिस का एड्रेस चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो देखो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऑफिस का एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूं। सो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली NCR यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाता है। आप लोग आराम से ऑफिस पे आ सकते हो और आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट अगर आप लोग बाय करते हो तो उस केस में अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। एक बार आप लोग आते हो, आने के बाद
आप हमसे मिलते हो, हम आपसे मिलते हैं, उसके बाद जब आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होते हो। इनरोल होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ हमारे टीम मेंबर यानी कि आपके मेंटर करते हैं, फॉर्म फिलअप से लेकर के एवरीथिंग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कितना प्राइस लगता है? सो देखो बच्चों, बाकी काउंसलर आपसे 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से कम तो कोई ले ही नहीं रहे हैं। उनके कंपैरिजन में हम लोग, जस्ट एक एग्जांपल कि वो 1 लाख रुपए ले रहे हैं, उनके कंपैरिजन में, उनके चार्ज के कंपैरिजन में हम लोग उनके फीस के आधा से भी कम लेंगे। क्या कहना चाहते हैं? तो उनका 1 लाख रुपए होगा तो उसका आधा यानी कि 50,000, उसका भी आधा यानी कि 25,000, हम लोग 25,000 से भी कम रुपीज में प्रीमियम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना, अगर आप लोग ऑफिस पे नहीं आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बच्चों कोई ना कोई काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग जरूर बाय कर लेना, अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आप लोग लेना चाहते हो। तो ये चीज के लिए हो गया है, हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये चीज समझ में आ गया है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में हम लोग बात करेंगे कि कनेक्टिविटी क्या है, किस तरीके से हम लोग कॉलेज तक पहुंचेंगे। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो भी आप लोग जा सकते हो, अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो भी आप लोग जा सकते हो। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाओगे और किस तरीके से आप लोग रेलवे के थ्रू जाओगे। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाओगे तो नियर बाय का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है कंगरा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बच्चों आपको कॉलेज से 86.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो ये एयरपोर्ट आपको नियर बाय का देखने को मिल जाएगा। एयरपोर्ट बच्चों आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जैसा कि आपको पता है कि ये कॉलेज आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, पीछे आपको पहाड़ी इलाका देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एयरपोर्ट आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, आप लोग इमेज को देख सकते हो, विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको बाद में याद रहता है। इस चीज़ के लिए हो गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे में बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग रेलवे के थ्रू जाओगे। तो देखो बच्चों, इस कॉलेज के नियर बाय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन, जो कि आपको कॉलेज से 67.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है। रेलवे स्टेशन बच्चों आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो, चाहे आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो या फिर बच्चों आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो, दोनों ही मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, वो है आपका कट ऑफ, कि आपके कितने रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांच मिलेगा, सीएससी हो गया, ईसी हो गया या फिर लोअर ब्रांच हो गया, सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सो देखो बच्चों, कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने कट ऑफ हर एक कैटेगरी के बारे में दिया है, चाहे आपका जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, इवन बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ दिया है। और साथ में इस कॉलेज में आपको आर्किटेक्चर ब्रांच भी देखने को मिलता है। मुझे पता है कि आप में से कोई भी बच्चा आर्किटेक्चर तो नहीं लेगा, लेकिन फिर भी उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे कट ऑफ दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ को हम लोगों ने डिटेल में बताया है, हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक ब्रांच के लिए आप लोग आराम से देख सकते हो। हर एक ब्रांच के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए कट ऑफ को डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे ही लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन ये एक ऐसा पोर्शन है जिससे आप लोग खुद भी देख सकते हो आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करके। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग कट ऑफ को किस तरीके से देखोगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप लोग आराम से देख सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करके। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों कैसे आपको कट ऑफ देखना है। तो सबसे पहले ये कट ऑफ है बच्चों आपका लास्ट ईयर का जोसा का लास्ट राउंड का, यानी कि राउंड 6 का, ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कट ऑफ है आपका लास्ट क्लोजिंग रैंक ऑफ जोसा काउंसलिंग, ये चीज़ क्लियर हो गया है। कट ऑफ आप लोग कैसे देखोगे, तो सबसे पहला कॉलम है आपका इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट में आपका आएगा एनआईटी हमीरपुर, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा सेकंड कॉलम का नाम है आपका एकेडमिक प्रोग्राम नेम, एकेडमिक प्रोग्राम नेम में आपका आएगा ब्रांच, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद बच्चों थर्ड कॉलम है आपका कोटा, तो कोटा में आपका दो आता है, पहला आता है आपका होम स्टेट और दूसरा आता है आपका अदर स्टेट। ठीक है, अब होम स्टेट में कौन से बच्चे आएंगे ये समझो। तो देखो बच्चों, एनआईटी हमीरपुर बच्चों आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास 12 जो है वो हिमाचल प्रदेश से किए होंगे वो होम स्टेट में आएंगे। इसके अलावा आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो अदर स्टेट कैटेगरी में आएंगे, ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो फिर बच्चों आपको समझ में आ गया है कि आप लोग होम स्टेट में आओगे या फिर अदर स्टेट में आओगे। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम है आपका सीट टाइप, यहाँ पे आपका आएगा कैटेगरी, आप लोग जिस भी कैटेगरी से हो आप लोग अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, चाहे आपका जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट कॉलम है आपका जेंडर, यहाँ पे भी दो आता है, एक आता है आपका जेंडर न्यूट्रल और दूसरा आता है आपका फीमेल ओनली। नाम से ही पता चल रहा है कि फीमेल ओनली में आएगा हमारा बच्चियाँ का, यानी कि गर्ल्स का आएगा। इसके अलावा जेंडर न्यूट्रल में आएगा बॉयज़ का, ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोग गर्ल्स हो तो फिर फीमेल ओनली का देखोगे, अगर आप लोग
बॉयज़ हो तो फिर जेंडर न्यूट्रल का देखोगे। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम है आपका ओपनिंग रैंक। ओपनिंग रैंक में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्लोजिंग रैंक देखना है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो फिर बच्चों आपको समझ में आ गया है कि आप लोग कट ऑफ को किस तरीके से देखोगे, आप लोग आराम से देख सकते हो। एक बार मैं आपको एक ब्रांच के बारे में बता देता हूँ, एक कोर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है। खैर आर्किटेक्चर के लिए कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा, सो इसे छोड़ते हैं। नीचे आते हैं और डायरेक्ट मैं आपको सीएससी ब्रांच का बताता हूँ, ठीक है। सो देखो बच्चों, अगर सीएससी ब्रांच की बात करेंगे तो यहाँ पे सीएससी ब्रांच का दिया गया है। सीएससी ब्रांच होम स्टेट में ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल में 21,741 रैंक तक में मिल रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में होम स्टेट वाले बच्चे को 21,741 रैंक तक में सीएससी कोर मिल रहा था, ठीक है। अगर आप लोग सीएससी डुअल डिग्री की बात करोगे तो और भी लो रैंक पे मिल जाएगा। इतने लो रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल रहा है, जो कि कमाल का कॉलेज है, आपको अब तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम लोग अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात करेंगे तो देखो बच्चों, अदर स्टेट वाले बच्चों को 12,426 रैंक तक में सीएससी ब्रांच मिल रहा है ओपन कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं होम स्टेट वाले बच्चों को बेनिफिट मिलता है। आपको निराश होने वाली बात नहीं है। आप लोग जिस भी स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए होगे, उस स्टेट में जो भी एनआईटी होगा वहाँ पे आपका होम स्टेट लग जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो ये आपको समझ में आ गया है। आप लोग हर एक कैटेगरी का और हर एक ब्रांच का आप लोग आराम से कट ऑफ को देख सकते हो, ठीक है। आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और जिसके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़ा कट ऑफ है, ठीक है। आराम से आप लोग हर एक कैटेगरी और हर एक कोर्सेज के लिए कट ऑफ को देख सकते हो। ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में हॉस्टल और मेस के बारे में डिटेल में बातें करेंगे कि यहाँ का मेस कैसा है, हॉस्टल कितना है, सारी बातें करेंगे। सो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको टोटल 12 हॉस्टल देखने को मिल जाता है मेन कैंपस में, जिसमें से कि 8 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 4 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे गर्ल्स की क्वांटिटी भी आपको ओके देखने को मिलता है। बाकी एनआईटीज़ में, बाकी कॉलेज में गर्ल्स का रेशियो बुरा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे इतना भी बुरा आपको रेशियो देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो टोटल 12 हॉस्टल है। 12 हॉस्टल में से 8 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 4 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा करंट अकोमोडेशन कैपेसिटी की बात करेंगे तो 4,127 बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ ही कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपको 1 सीटर, 2 सीटर और 3 सीटर रूम, तीनों ही टाइप के रूम आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाते हैं, जिसमें से कि एनआईटी हमीरपुर भी आपका आता है। यहाँ पे आपको 1 सीटर रूम, 2 सीटर रूम, 3 सीटर रूम आप लोग ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 3 बच्चे होंगे। 2 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 2 बच्चे होंगे, और 1 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 1 बच्चे होंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, 3 सीटर रूम लोगे तो सस्ते में हो जाएगा, 1 सीटर रूम लोगे तो महंगे में होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों ऑब्वियस सी बात है, कैंपस में आपको फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा की फैसिलिटी मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा वाईफाई की फैसिलिटी भी आपको कैंपस में देखने को मिल जाता है। साथ में कई बार क्या होता है कि स्पीड के मामले में दिक्कत आ जाता है, जो कि बच्चे को इरिटेट कर देता है। इसके वजह से हर एक रूम में आपके पास लैंड पोर्ट की फैसिलिटी दिया गया है, तो स्पीड के मामले में कोई सा भी दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चों वॉशरूम की बात करेंगे तो कॉमन वॉशरूम है, लेकिन नीट एंड क्लीन कॉमन वॉशरूम की फैसिलिटी आपको मिल जाता है। साथ में गीजर भी लगा हुआ है। इसके अलावा बच्चों कैंपस में आपको वाटर कूलर की फैसिलिटी भी मिल जाता है। इतना ही नहीं, कैंपस में आपके पास जिम की फैसिलिटी भी मिल जाता है। तो एकेडमी के साथ में आपको हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों मील की बात करेंगे तो 4 मील आपको मिलता है। इसके अलावा जनरल स्टोर की फैसिलिटी आपको कैंपस में मिल जाता है। सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है, नाइट कैंटीन अवेलेबल है, नॉन वेज भी अवेलेबल है। तो अगर आपको नॉन वेज खाना है वो भी आप लोग खा सकते हो। मैस के फूड की बात करेंगे तो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो यही बताते हैं कि मैस का फूड ना तो बहुत ज़्यादा बुरा है और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस ये कह सकते हैं कि खा सकते हैं, खाने लायक है, ओके ओके है, बस ये कहा जा सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से बच्चों आपको हॉस्टल और मैस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। सो देखो बच्चों, एनआईटी हमीरपुर में ऑलमोस्ट आपको हर एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाता है। जितने भी स्पोर्ट के बारे में आप लोग जानते हो, हर एक स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, फुटबॉल है, रनिंग ट्रैक है, क्रिकेट ग्राउंड है। साथ में मोस्टली स्पोर्ट के साथ में आपके पास फ्लड लाइट की भी फैसिलिटी आपको दिया गया है, ताकि आप लोग रात में भी खेल सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा वॉलीबॉल कोर्ट है, उसमें भी फ्लड लाइट की फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट है, जिम्नेशियम है, इंडोर स्पोर्ट में आपके पास चेस हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस हो गया। इस तरीके से बहुत सारे स्पोर्ट की फैसिलिटी आपको मिल जाता है एनआईटी हमीरपुर में। यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाए गए हैं, इससे आप लोग देख सकते हो, बाद में आप लोग कनेक्ट कर पाओगे।
पाओगे। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। वैसे मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में बातें कर लेते हैं। सो देखो बच्चों, कैंपस की बात करेंगे। सो 320 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश का लोकेशन है। इसकी वजह से आपको पहाड़ी इलाका देखने को मिल जाता है। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन आपको देखने को मिलता है। कैंपस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ग्रीनरी आपको हर एक जगह देखने को मिलता है। कमाल का कैंपस है। यही चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो बच्चों आपको पता है कि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इस कॉलेज को 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसके वजह से इस कॉलेज का आपको एलुमनाई नेटवर्क कमाल का देखने को मिल जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा बच्चों 24/7 सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्लासरूम में आपके पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की फैसिलिटी मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा लेबोरेटरीज़ की बात करेंगे तो वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज आपको मिल जाता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है कि वाईफाई की कनेक्टिविटी आपको कैंपस में दिया गया है। इसके अलावा बच्चों कोई सी भी आपको दिक्कत ना आए, इसके वजह से कैंपस में आपके पास बैंक और एटीएम की फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इमरजेंसी वाले सिचुएशन में आप लोग मेडिकल सेंटर का यूज़ कर सकते हो। इसके वजह से मेडिकल सेंटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेंट्रल लाइब्रेरी में 55,000 से ज़्यादा बुक आपको देखने को मिलता है। हर एक ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फैकल्टी की बात करेंगे तो हमारे बच्चे यही बताते हैं कि मोस्टली फैकल्टी यहाँ पे आपको हेल्पफुल देखने को मिलते हैं। हर एक फैकल्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली फैकल्टी आपको सपोर्टिव यानी कि हेल्पफुल देखने को मिलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट का खुद का बिल्डिंग है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा बच्चों कैंपस में जितनी भी छोटी मोटी चीज़ों की नीड होती है, यानी कि स्टेशनरी शॉप हो गया, डेली नीड की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। कॉलेज कमाल का, ठीक है। इसके अलावा फेस्ट एंड क्लब की बात करेंगे। सो देखो बच्चों, यहाँ का कल्चरल फेस्ट का नाम है हिल फेयर। हिल फेयर यहाँ का कल्चर फेस्ट है, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी मज़ा आपको यहाँ पे आएगा हिल फेयर में। इस चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा इनका टेक्निकल फेस्ट भी होता है। टेक्निकल फेस्ट का नाम है निम्बस। इसके अलावा काफ़ी क्लब आपको देखने को मिल जाते हैं, तो क्लब तो आपको हर एक कॉलेज में ही देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से एनआईटी हमीरपुर में भी आपको काफ़ी सारे क्लब की फैसिलिटी मिल जाता है, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लब हो गया, रोबोटिक क्लब हो गया, फाइन आर्ट क्लब हो गया, टेक्निकल क्लब हो गया, वेब क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया एंड डांस एंड ड्रामेटिक क्लब हो गया। इस तरीके से बहुत सारे क्लब आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका कल्चरल फेस्ट का इमेज लगाया गया है, आप लोग आराम से देख सकते हो। हिल फेयर का है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में कुछ और इमेजेस लगाए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। लास्ट का जो टॉपिक बचता है वो ये है कि सर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो देखो बच्चों, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के आपको मोस्टली एडवांटेजेस ही देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस आपको या तो नहीं देखने को मिलते हैं या फिर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इस चीज़ के लिए हो गया है। एडवांटेजेस की बात करेंगे। सो देखो बच्चों, पहला एडवांटेज तो आपका ये है कि प्लेसमेंट यहाँ का कमाल का है। प्लेसमेंट यहाँ का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ का जो ROI है यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो एकदम कमाल का है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा कोडिंग कल्चर की बात करेंगे। सो कोडिंग कल्चर आपको यहाँ पे काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसके वजह से यहाँ का आपको एलुमनाई नेटवर्क कमाल का देखने को मिलता है। एलुमनाई नेटवर्क आपको ऑसम देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉलेज कैंपस आपका ऑसम माना जाता है, ब्यूटीफुल माना जाता है, क्योंकि लार्ज कैंपस है। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रीनरी है, प्लांट्स है, साथ में जो है वो पहाड़ी इलाका है, तो कमाल का है। आसपास का एरिया घूमने लायक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको देखने को मिलता है। कॉलेज आपका कमाल का, ठीक है। ये चीज़ हो गया है। इसके अलावा इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है, तो कॉलेज ऑब्वियस सी बात है कमाल का है। बार बार यही बात कहा जा रहा है, आप लोग डेफिनेटली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बाकी बच्चों, अगर आप लोग एडमिशन लोगे तो ध्यान से कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऑब्वियस सी बात है, आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे। अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तो फिर आप लोग हमारे बच्चे बन जाओगे और हम आपका एडमिशन डेफिनेटली इस कॉलेज में करवाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये बात सच होगा। इस चीज़ के लिए हो गया है। इसके अलावा कॉलेज लाइफ की बात करेंगे तो कॉलेज लाइफ आपका शानदार रहने वाला है। इस चीज़ के लिए हो गया है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। सो डिसएडवांटेजेस आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। पहला ये है कि अटेंडेंस को लेकर के अटेंडेंस आपका एटलीस्ट 75% होना चाहिए। इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा, नहीं बनने वाली बात है ये चीज़, ठीक है। तो अटेंडेंस आपका 75% होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गया है। इसके अलावा गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ओके देखने को मिलता है। बाकी सारे कॉलेज में आपको गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो बुरा ही देखने को मिलता है, लेकिन इस कॉलेज का गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो आपको ओके देखने को मिलता है। ये चीज़, ठीक है। तो गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो पे ज़्यादा ध्यान ना दो तो ही अच्छा रहेगा। आप लोग स्टडी पे ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग बाद में भी कर सकते हो। इस तरीके से हम लोगों ने डिटेल में रिव्यू कर लिए हैं। एनआईटी हमीरपुर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा लास्ट यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में इन्वॉल्व होना, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। त्रिपथ अकेडमी का ऑनलाइन काउंसलिंग
सपोर्ट और साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों ही बेस्ट है। इस चीज़ के लिए हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से हर एक IITs, हर एक NITs, हर एक IIITs का रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप मोस्ट कॉलेज होते हैं उसके भी रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ के लिए हो गया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।